बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जनाब आजकल एक नया सवाल आ गया है कि जनाब इंटरव्यू जो है वो उर्दू में होगा या इंग्लिश में होगा। तो इसके बारे में काफ़ी दोस्त पूछ रहे हैं, तो इसके बारे में आपके साथ शेयर करता हूँ कुछ मालूमात। तो जनाब जब पहले तरीक़ेकार था, जब 2022 के नोले उससे निकले थे और हमारे इंटरव्यू वगैरह हुए थे, तो उस वक्त जो है वो लैंग्वेज का नहीं पूछते थे कि आप किस लैंग्वेज में इंटरव्यू देंगे। तो सिंपल उर्दू में इंटरव्यू होता था। जो इंटरव्यू दूसरा वीज़ा ऑफिसर होता है जो इंटरव्यू आपका लेते हैं, तो उसके साथ एक पाकिस्तानी होता है जो ट्रांसलेटर होता है। तो जब वो सवाल करता है, इटालियन उससे सवाल करती है, तो वो आगे से आपको ट्रांसलेट करके आपसे सवाल करते हैं। तो आप फिर उसका जब अपनी ज़बान में जवाब देते हैं, तो वो फिर आगे ट्रांसलेट करके उसको बता देते हैं। तो इस तरह जनाब पहले तरीके का था, लेकिन अभी ये चेंज हो गया। अभी नया तरीका आ गया है। जब आप इंटरव्यू के जाते हैं तो ये कुछ मतलब मुख्तलिफ ट्रेड्स के लिए मुफ्त है, जिनका एग्रीकल्चर का वीज़ा है, कंस्ट्रक्शन का वीज़ा है, या किसी और फील्ड का वीज़ा है जिसमें मतलब लेबर टाइप आ जाता है, तो उसका वीज़ा तो उस बेस पे आपसे वो पूछेंगे जी आप किस ज़बान में जो है इंटरव्यू देना चाहते हैं। इटालियन का पूछेंगे, इंग्लिश का पूछेंगे, उर्दू का पूछेंगे। इन तीनों का आपसे पूछेंगे जो जिसमें आप बेहतर फील करते हैं। तो ज़ाहिर बात आप उर्दू में बोलेंगे जी हम उर्दू में इंटरव्यू देंगे, तो फिर वो आपसे जो है उर्दू में इंटरव्यू लेंगे और आपका सारा जो चीज़ें हैं वो आपसे उर्दू में पूछेंगे, आप उर्दू में जवाब देंगे, और आगे से जो ट्रांसलेटर है वो उनको बता देगा। लेकिन जो अब चीज़ आ गई है, जिनके होटलिंग के वीज़े हैं, टूरिस्ट वगैरह के जो मतलब गाइड होते हैं, गाइड करते हैं टूरिस्ट वगैरह को, या जिनकी मतलब दूसरी वेटर की जॉब वगैरह, या मतलब जो होटल में काम करते हैं, उनके लिए जो है अब इंग्लिश का जो इंटरव्यू उनका इंग्लिश में होता है, ये लाजमी चीज़ हो गई है। वो आपसे ये मतलब आपकी चॉइस नहीं पूछेंगे कि आप किस ज़ुबान में इंटरव्यू देना चाहते हैं। वो डायरेक्ट आपसे इंग्लिश में बात करेंगे, इंग्लिश में आपसे चीज़ें पूछेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए उसी बेस पे, क्योंकि आपकी जॉब इस तरह की है कि इंग्लिश, ज़ाहिर बात आपको पता है कि इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो जो होटलिंग वगैरह का काम है उसमें टूरिस्ट आते हैं, फ़ॉरेन आते हैं, तो वो ज़्यादातर फिर जो उनकी कम्युनिकेशन है वो इंग्लिश में होती है। तो अगर आपको इंग्लिश नहीं आ गई तो आप उस मतलब जॉब में किस बेस पे जा रहे हैं, आप किस तरह मतलब उधर क्या करेंगे, आपकी जॉब का आपका रोल है कि आप किस तरह मतलब उधर कम्युनिकेट करेंगे। तो ये चीज़ है कि जिन लोगों के होटलिंग के वीज़े हैं, ठीक है, उसमें लेबर या मतलब जो सफाई वगैरह का काम है, इसको आप छोड़ दें, इसके ऊपर थोड़ा आ जाए, वेटर वगैरह हो जाए, या इसके ऊपर कुछ मतलब पोजीशंस हैं तो उस पे आप आ जाते हैं, या विजिटर गाइड वगैरह है उसमें आप आ जाते हैं। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आपका वीज़ा समझे आपका वीज़ा रिजेक्ट है, आपका वीज़ा नहीं मिलेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि वीज़ा जब अप्लाई करते हैं तो उस बंदे से सिर्फ ये ना बोलें कि हमें नोला उस्ता निकलवा दे, उससे आपने अपना मतलब फील्ड भी बताना कि इस फील्ड में मैं जो है ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, इस फील्ड में मुझे वीज़ा निकलवा के दें। क्योंकि जब आपका वीज़ा किसी और फील्ड में निकलेगा, होटलिंग वगैरह की अच्छी किसी पोजीशन में, तो फिर आपको इंग्लिश आना ज़रूरी है। आपका इंटरव्यू जो है वो इंग्लिश में होगा। तो ये चीज़ है, इस चीज़ को ज़हन में कर लें। अब दो चीज़ें आ गई हैं, चॉइस वाली आ गई कि आप किस में ज़बान में करेंगे, और एक जो है वो सिर्फ इंग्लिश है, उसमें आपसे वो चॉइस नहीं लेंगे, सिर्फ आपसे इंग्लिश में बात करेंगे, आपसे सारी डिटेल जो है इंग्लिश में पूछेंगे। अगर आप आगे से जवाब ना दे पाए तो समझिए आपका वीज़ा जो है, आपका इंटरव्यू जो है वो रिजेक्ट हो, दूसरा फेल हो गया, आपका वीज़ा जो है रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन थी, इंशाल्लाह पसंद आई होगी। फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।